we praise your holy and आप तो जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमारी जो सीरीज चल रही है वो होली स्पिरिट रूह कुदस, और उसका जो आज का सरमन मैसेज होगा मसा सिखाता है। अनौन से हम सीखेंगे मसा सिखाता है। ये तालीमी मैसेज है, जरा गौर से सुनिए, इसके अंदर बहुत तालीम है। तो खुदा के कलाम में से मेरे साथ हवाला निकालिए, पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 27 आयत। खुदा के कलाम में से हवाला निकालिए, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी 27 और 28 आयत। और तुम्हें वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है, और तुम उसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है, झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया इसी तरह तुम में कायम रहते, इसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। गर्ज है बच्चों उसमें कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हो। अगर तुम जानते हो कि वो रासबाज है तो ये भी जानते हो कि जो कोई रासबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26 आयत। 25 से ऐसे मैं शुरू करूंगा। और मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो भी तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोले आमीन। शुक्रिया साहब, बैठ जाए। तो आज जो होली स्पिरिट के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, रूह कुदस के ताल्लुक से, पौर्णिमा के ताल्लुक से। होली स्पिरिट ग्रीक में से पौर्णिमा कहते हैं, स्पिरिट विंड फोर्स। तो ये यानी इसका मतलब है कि रूह हवा कुव्वत। तो रूह कुदस हमें जो दिया गया है, ये इसके ताल्लुक से हम सीखेंगे कि रूह कुदस हमें सिखाता है। यानी ये जो मसा है हमें सिखाता है। जब मसा किया जाता है, मसा पुराने हनामा के अंदर बताया गया कि वो जैतून के तेल से किया जाता, और जो खिदमत के अंदर शख्स आता उस पर यह मसा ठहरता था। और मसा उस वक्त जब किया जाता था तो बादशाह को किया जाता था, और उसके बाद जो नबी को, और फिर लिखा है कि काहिन को मसा किया जाता। और ये कहानत की निशानी होती थी कि ये खुदावंद की खिदमत करने वाले लोग हैं। मगर आज जो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जो खिदमत के अंदर आते हैं, तो फिर रूह कुदस पाक रूह पौर्णिमा जो है वो क्या करता है, वो मसा करता है। तो मसा होने से फिर रूह कुदस हमारी जिंदगी में आता है। तो रूह कुदस है तो मसा है, इसलिए मसा हुए हैं हम खिदमत के लिए। और खुदावंद के कलाम के अंदर क्या मसा हमें क्या करता है, सिखाता है। मसा क्या करता है, हमें सिखाता है। तो खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस रसूल कलीसियों को खत लिखता है, कहता है कि ए बच्चों गुनाह ना करो। ए बच्चों क्या करो, गुनाह ना करो। और फिर यंग लोगों के साथ, नौजवानों से कहता है जो अभी अभी खुदावंद की खिदमत करने को है, जो खुदावंद की खिदमत के लिए आए हैं, जिन्हें खुदा ने चुना है, अभी उन्होंने खिदमत का आगाज ही किया है। तो पौलुस रसूल कहता है लड़कों क्या करो कि मुखालिफ मसीह आने वाला है और अब भी है। और फिर लिखा है जो बूढ़े लोग हैं उनके ताल्लुक से कहता है यूहन्ना कहता है कि ए बुजुर्गों तुमने खुदा को देख लिया, यानी जान लिया, तुमने सीखा खुदा के कलाम को, और खुदा को तुमने नॉलेज से जान दिया, खुदा को तुमने देख लिया। क्योंकि यूहन्ना खुद जब वो पितमस के जजीरा के अंदर बंद था तो वो जानता है इस बात को। 100 यानी 100 साल का बूढ़ा शख्स था और खुदावंद के लिए लिखा खिदमत कर रहा था, कलीसियों को लेटर लिख रहा था। तो इस बात को वो जानता है। वो कहता है बुजुर्गों तुमने क्या किया, खुदा को देख लिया है। और फिर कहता है बच्चों से कलाम करता है कि बच्चों गुनाह ना करो।
और फिर नौजवानों से, लड़कों से कलाम करता है कि एंटी क्राइस्ट यानी मखालफे मसीह आने वाला है, तालीम के तल्लुक से गाइड करता है। तो फिर ये जो है रूह कुदस के तल्लुक से, मस्सा के तल्लुक से जो मैं बताने जा रहा हूं, मस्सा जो है सिखाता है, रूह कुदस हमें सिखाता है। तो रूह कुदस के तल्लुक से जैसे पौलुस रसूल कहता है कि ऐ लड़कों क्या करो, गुनाह ना करो, क्योंकि वो खुदावंद की खिदमत के अंदर है, जिन्होंने अभी से बपतिस्मा लिया है, रास्तबाजी को पूरा किया है। तो फिर पौलुस रसूल कहता है बच्चों गुनाह ना करो। तो गुनाह के तल्लुक से मना किया गया कि गुनाह नहीं करना। जब आप रास्तबाजी के अंदर आ गए, यीशु मसीह को आपने कबूल किया है, यीशु मसीह के लहू के वसीला से गुनाह हमारे धो दिए गए हैं, हमें माफ कर दिया गया है। तो फिर कोई गुनाह करे, फिर कोई डबल पॉलिसी के साथ चले, खुदा के साथ भी चले और दुनिया के अंदर भी जिंदगी बसर करे। लिहाजा पौलुस रसूल कहता है कि बच्चों गुनाह ना करो। यानी एक दफा जब रूह कुदस ने हमें मसा कर दिया है, हमें पाक कर दिया है, यीशु के लहू से मैं और आप क्या हो गए हैं, पाक हो गए हैं। तो फिर भी क्या कि ऐ लड़कों गुनाह ना करो। जब पाकीज़गी हमारी जिंदगी के अंदर आ गई है, यीशु के लहू से हम पाक हो गए हैं, पाकीज़गी के अंदर आ गए हैं, तो फिर कोई गुनाह के अंदर चला जाए, फिर कोई खुदा को छोड़कर गुनाह के अंदर जिंदगी बसर करे। इसलिए खुदा के बंदा कहता है कि ऐ लड़कों गुनाह ना करो, क्योंकि यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। रास्तबाजी के अंदर, पाकीज़गी के अंदर आ चुके हैं आप, तो फिर कोई गुनाह करे तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि गुनाह नहीं करना। मगर फिर भी ऑप्शन है कि यीशु मसीह क्योंकि आसमानों पर मौजूद है, हमारा पहला मददगार है, रूह कुदस दूसरा मददगार, मगर होली स्पिरिट हमारा दूसरा मददगार, यीशु मसीह हमारा बोलिए पहला मददगार, पहला हेल्पर। तो आसमानों पर हमारे लिए शफायत करता है। फिर भी ऑप्शन है कि कोई गुनाह हो जाए तो फिर सॉरी करने से, सॉरी लॉर्ड, खुदा से कह सकते हैं सॉरी लॉर्ड, खुदावंद मुझे माफ कर दे, तो वो माफ कर देता है, वो माफ कर देता है। जैसे खुदावंद के कलाम लिखा है, यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोए, तो पतरस रसूल क्या कहता है कि मैं अपने पांव कभी धुलाने नहीं पाऊंगा। तो फिर पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ये रास्तबाजी को पूरा ना करेगा तो तू हमारी जमात का नहीं है। तो फिर लिखा, उसने कहा ऐसी बात है तो मुझे पूरा नहला दे। यीशु मसीह ने उससे कहा पतरस जो नहा चुका उसे पांव धोने की हाजत, यानी जो नहा चुका, रास्तबाजी के अंदर आ चुका, पाकीज़गी के अंदर यीशु मसीह के लहू के से पाक हो चुका है, रास्तबाज हो चुका है। अब वो क्या है, आपको अगर नापाकी आ गई है, कोई पांव गंदे हो गए हैं, तो फिर क्या है, क्या करना, पांव धोने की। फिर भी ऑप्शन तो है पांव धोने की, मगर खुदावंद के कलाम के अंदर खुदा का बंदा कहते हैं ऐ बच्चों गुनाह ना करो। जब यीशु मसीह के लहू से पाक हो गए हो, रास्तबाजी के अंदर आ गए हो, फिर इनकी मांगर क्यों गुनाह करें। लिखा है कि जो गुनाह करता है, जो क्या करता है, गुनाह करता है, वो अलानिया मसीह को क्या करता है, रस्वा करता है, मसीह को रस्वा करता है, उसके लहू को नापाक जानता है और उसके फजल को, जो उसका फजल हम पर उसके लहू के ज़रिए से हुआ है, उसे ना चीज जानता है। तो उसने गुनाह करने के सबब से क्या किया है, मसीह को रोंद डाला है, मसीह को कुचल डाला है। रोंदने का मतलब है मसीह को क्या किया, कुचला है। अगर गुनाह किया है तो भाइयों गुनाह क्यों करते हैं। तो अगर गुनाह हो जाए तो ऑप्शन तो है कि माफी मांगी जा सकती है, मगर एक शख्स बार बार गुनाह करे तो फिर बार बार, लेकिन मसीह ने कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी एक दफा हो चुकी, जब मसीह के लहू से पाक हो चुके पतरस की तरह, फिर एक दफा ही उसने जब गुनाह किया, खुदा को यीशु मसीह का इनकार किया, तो रोने से, माफी मांगने से तो माफी मिल जाती है। मगर लिखा है एक जब रास्तबाज शख्स है, पाक हो चुका है, तो फिर एक दफा माफी मांगने से माफी मिल जाएगी, माफी तो मिल जाएगी। मगर एक शख्स ने उसके लहू को पामाल किया, बार बार गुनाह करके, तो खुदावंद के कलाम लिखा है उसने मसीह को अलानिया क्या किया उसने मसीह के लहू को पामाल कर दिया, यानी मसीह को रोन डाला, पांव के नीचे रोन डाला। कि वो बार बार गुनाह ही करता रहे, बार बार गुनाह ही करता रहे, बार बार गलतियां ही करता रहे। तो फिर उसने
मसीह को रोन डाला। और आप देखिए जो शख्स मसीह को रोन डाले उससे माफी मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। भाई एक दफा गलती होगी, दूसरी दफा गलती होगी, इसलिए खुदा का बंदा कहता है बच्चों गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करता है, नापाकियों को धोने के लिए बेशक यीशु मसीह का लहू मौजूद है। ये गुनाह और नापाकियां दो चीजें डिफरेंट हैं। गुनाह वो जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमारे गुनाह, हम गुनाह से बरी हो गए, यीशु के लहू से नासबाज हो गए हैं, गुनाह से बरी हो गए हैं। और अगर जब नापाकियां आती हैं, जब गुनाह दोबारा हम करते हैं, तो फिर नापाकियों के लिए तो लिखा है कि चश्मा जारी है, यीशु का लहू, यीशु का लहू जो जारी है उसके जरिए से नापाकियां, माफी मांगने से नापाकियां धुल जाती है। लिखा है वो दूसरा मददगार, पहला मददगार आसमानों पर मौजूद है, माफी मांगेंगे तो वो माफ कर देगा। मगर एक शख्स अलानिया बार बार गुनाह करता फिर और कहे कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं रासबाज हूं, पाकीज़गी में चलता हूं, खिदमत के अंदर हूं, तो फिर आप देखिए कि उसने मसीह को कुचल डाला, मसीह को पांव के नीचे कुचल डाला। यानी मसीह के खून की कोई कदर नहीं की, उसकी कुर्बानी का कोई उसने मूल ही नहीं दिया, उसने इसी ले लिया कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, लहू बहाया, और वो एक शख्स ईमानदार खुदा का बेटा कहलाए और बार बार गुनाह करता रहे, बार बार गुनाह करता रहे। और मसीह को, हालांकि रोना तो शैतान को चाहिए था, मगर उसने गुनाह के जरिए से मसीह को ही रोन दिया। और फिर क्या उसके फजल के लहू से जिससे हम पाक हुए हैं उसे ना पाक जाना। यानी यीशु का लहू क्या है? पाक है। यीशु का लहू बोलिए पाक, जिससे हमें पाकीज़गी मिली है। लिखा यीशु का लहू भाइयों हमें पाक करता है, हमें शफा देता है, पाकीज़गी के साथ हमें चलना है खुदा के साथ। यीशु के लहू से हम पाक हुए हैं। तो कोई शख्स बार बार गुनाह करके उसके लहू को ही नापाक कर दे, नापाक जाने, क्योंकि उस दौर के अंदर जो कुर्बानियां गुजर जाती थी वो पाकीज़गी पाक जानवर लिए जाते थे। भेड़ का ब्लड और कुमरी का ब्लड, खून लिया जाता था। मगर कोई शख्स नापाक जानवर का खून ले ले तो वो आसमान से भैया आग आती थी, उसे जला डालती थी। जैसे कोई सांप का खून ले ले कुर्बानी के लिए तो नापाक, या कोई और का खून ले ले तो वो तो नापाक है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु का लहू बोलिए पाक है। आमीन। पाक, वो हमें पाक करता है। तो कोई बार बार गुनाह करके उसके लहू को नापाक जाने तो लिखा है कि फिर उसकी अदालत में सजा पाएगा। इसलिए लिखा है कि रूह कुदस हमें सिखाता है, तो रूह कुदस हमें तालीम देता, सिखाता है। तो लिखा है कि रूह कुदस खादमों की जैसे सिखाता है, और खादम क्या करता है? ए बच्चों गुनाह ना करो। और फिर खुदावंद के कलाम में क्या है? जवानों, ए नौजवानों, ए लड़कों, क्या करो? एंटी क्राइस्ट मखालफे मसीह आने वाला है। तो मखालफे मसीह, एंटी क्राइस्ट कौन है? जो यीशु मसीह का इनकार करता है, जो उसे जीवने को का इनकार करे, तो वो मखालफे मसीह। इसलिए लिखा है कि मखालफे मसीह आने वाला है, अब भी है। आज के दौर के अंदर जो झूठी तालीमात आ रही है, नई नई तालीमात आजाद हो रही है दुनिया के अंदर, इसका मतलब है कि वो झूठी तालीमात है। फॉल्स प्रॉफिट आएंगे, झूठे नबी, झूठी तालीम देने वाले खादम दुनिया के अंदर बर्पा होंगे। तो लिखा है खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ए लड़कों, मुखालफे मसीह आने वाला है, झूठी तालीम आएगी। और लिखा है कि आने वाला भी है। लास्ट संडे को मैंने एंटी क्राइस्ट के ताल्लुक से तालीम दी, और लिखा है कि अब भी है, यानी अब भी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे खादम, ऐसी झूठे खादम, ऐसे प्रॉफिट पैदा हो रहे हैं, ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो झूठी तालीमात घर घर कलीसियों में लेकर आ रहे हैं। जैसे आज मसा के वो एक टर्म चल रही है, स्लेन स्पिरिट। स्लेन का मतलब होता है कत्ल करना, स्लेन इन स्पिरिट, यानी वो कहते हैं मसा में गिरना, मसा से गिर जाते हैं, जब वो दुआ करते हैं मसा से गिर जाते हैं। तो मसा तो सिखाता है, मसा गिराता नहीं है। दुनिया के अंदर ये झूठी तालीमात बहुत हाई लेवल पर चल रही है। बड़े बड़े खादम जो है इस तालीम को लेकर चर्चिस के अंदर लेकर आए हुए हैं, और स्लेन स्पिरिट के ताल्लुक से वो गिराते हैं। तो बाइबल के अंदर कोई खादम जो रूह कुदस से मबूर होकर
बाइबल में से कोई ऐसा हवाला निकाल के ले आए जो स्लेन स्पिरिट के ताल्लुक से, गिरने के ताल्लुक से। फिर तेलों को मसा किया जाता है। मसा जो होता है वो जिंदा चीज को किया जाता है। फिर आज बालुओं को मसा किया जाता है, और फिर रुमालों को मसा किया जा रहा है, कोटों को मसा किया जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजों को मसा किया जा रहा है। ये झूठी तालीमात चर्चिस के अंदर, कलीसिया के अंदर घुस आई है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लड़कों, मखालफे मसीह आएगा, झूठी तालीमात आएंगी, झूठे नबी, झूठे प्रॉफिट आ जाएंगे। और लिख रहा है कि अगर तुम्हें आसमान से कोई फरिश्ता भी आकर तुम्हें ये जो खुशखबरी, बाइबल की खुशखबरी है, इससे हटकर कोई तालीम दे तो वो मालूम है। यानी आसमान से फरिश्ता भी आकर कहे कि जो अंजील की मरादी है, अंजील की खुशखबरी है, कलाम है, उससे हटकर कोई खिदमत करने के लिए कहे तो वो मालूम है, उस पर अमल नहीं करना, झूठी तरीकों से बचना है। मगर फिर भी कोई गिर सकता है खुदा की हजूरी में, कोई खुदा की हजूरी में आकर सजने में गिर सकता है, और फिर कोई बेखुद हो सकता है खुदा की हजूरी में। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई स्लेन स्पिरिट को अपनी मिनिस्ट्री बना ले और उस पर चले कि मसा के स्वरूप से गिरता है। मसा बाइबल में क्या है? मसा सिखाता है। बोलिए क्या है? मसा सिखाता है। और आज मसा के स्वरूप से खुदा रूह कुदस जो है वो मसा के स्वरूप से हमें सिखाता है, और फिर कलीसियों के अंदर खुदा का रूह जो है मसा करता है। किनको? फाइफर मिनिस्ट्री को। फाइफर मिनिस्ट्री कहते हैं रसूलों को खुदा मसा करता है, रसूल की खिदमत को, फिर पास्टर को, फिर मुबश्शिर को, और फिर टीचर को, और फिर नबी को। ये 5 फाइफर मिनिस्ट्री के जरिए से मसा जो है, जो रूह कुदस से खुदा के खादम मसा हुए हैं, वो सच्चाई की तालीम बयान करते हैं। इसलिए तो बाइबल के अंदर यहाँ पर लिखा है, खुदा के कलाम के सुनिए, लिखा है तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम्हें कायम रहता, और तुम उसके मुताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता और सच्चा है। वो क्या है? सच्चा। वो मसा सच्चा, सच्चाई की तालीम देता है, लेकिन झूठा नहीं है, बल्कि शैतान झूठा है। शैतान झूठी तालीम फैलाता है। तो मसा सिखाता है हमें खादमों के जरिए से, खुदा का रूह खादमों के जरिए से हमसे बोलता है, और फिर खादमों की जरिए से हमें बरकत देता है, खादमों के जरिए से हमें देखता है। आपको देखता है खादमों की जरिए से। इसलिए तो लिखा है कि खुदावंद के कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर लिखा है खादमों के जरिए से खुदा ने सिखाया। और लिखा है पतरस एक जगह पर था, तो लिखा है पतरस को कुरनेलियस गैर कौम का शख्स था, कुरनेलियस को रूह कुदस ने कहा जब पतरस वहां पर है उसे बुला ले। पतरस को भी रूह कुदस ने गाइड किया, उसने कहा जा, कोई बंदे तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ चले जाओ, कुरनेलियस के घर जाओ। तो फिर क्या, क्यों पड़ा? क्योंकि वो गैर कौम का शख्स था, उसे सीखने की जरूरत थी। खादमों को आगाह करता है रूह कुदस, मसा के जैसे सिखाता है। और फिर क्या, पतरस को उसने कुरनेलियस के घर में भेजा, और पतरस से फिर पूरी तालीम दी कि यीशु मसीह खुदा का बेटा दुनिया के अंदर आ गया। उसने जान दी, उसने जान देकर हमारे लिए, हमारे गुनाहों को हमसे दूर किया और हमें पाक साफ कर दिया, रास्तबाजी के अंदर हमें दे दिया है, और हमें रास्तबाजी के साथ चलना है, बपतिस्मा लेना है। तो फिर क्या, कुरनेलियस उसका सारा घराने ने बपतिस्मा लिया। आमीन। तो पतरस के जरिए से रूह कुदस ने काम किया, और फिर गैर कौम की कुरनेलियस को उससे सिखाया। और इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल को लिखा है कि अरब के बियाबान के अंदर, अरब के अंदर ले गया। वहां पर भाइयों अब देखिए, वहां पर रेगिस्तानों के अंदर ले गया खुदा का रूह, वहां पर खुदा ने उसे सिखाया, रूह कुदस ने सिखाया। रूह कुदस फरिश्तों के जैसे सिखाता है, रूह कुदस खुद सिखाता है। तो आज भाइयों सच्चाई की तालीम को हमने लेना है, झूठी तालीम से हमने झूठी तालीम को कलीसियों में नहीं आने देना, अपनी जिंदगियों में नहीं आने देता। झूठी तालीम वही शैतान की तरफ से है। और लिखे अगर बाइबल से हटकर कोई तालीम है तो उसके मुताबिक नहीं चलना। मगर दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी तालीमात, नई नई तालीमात आजाद हो रही है, जिसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं। शैतान पॉइजन की तरह, पॉइजन कहते हैं जैसे जहर होता है, हल्का हल्का जहर जो करता है वो डालता रहता है कलीसियों के अंदर। यानी शैतान 2 तरह से इंसान को गिराता। सुनिए, एक तो गुनाह के जरिए से, वो गुनाह करवाना चाहता है शैतान,
گناہ سے گناہ کروائے گا تو پھر خدا سے ہٹائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے جب گناہ کرے گا، آدم ہوا نے گناہ کیا تو اس کی حضوری سے آؤٹ ہو گئے۔ اسی طرح آج بھی شیطان گناہ کرواتا ہے، اور دوسری بات وہ کیا کرتا ہے، جھوٹی تعلیمات کلیسیوں میں، چرچز میں، زندگیوں میں لاتا ہے تاکہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں، خدا کو چھوڑتے چلے جائیں۔ اور آج دنیا کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے، جھوٹی تعلیمات دی جاتی ہے، لوگ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے بے شمار ایسے خادم پاسٹر دیکھے ہیں، اور جس گھر میں جائیں گے کہیں گے اس گھر میں بدلونی ہے، اس گھر میں بھائی یہاں پر جن بھوت ہے، وہ یہی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو کہنے بس یہ جھوٹی تعلیمات شیطان کی طرف سے وہ بولتے ہیں، مگر وہ آپ کو لگیں گے بھائیوں بڑے زبردست، وہ کہیں گے لوگ یہی سمجھتے ہیں یار کو بڑا نالج ہے، بزرگوں کا بڑا پتا ہے، سارے کا اچھا باقی بزرگ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور آدمی کو بخود ہی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن جو ہے سوچتا ہے ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی کا روح آئے گا، وہ پاک روح ہے، پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، خادموں کی جیسے سکھاتا ہے۔ تو بھائیو میں کہہ رہا ہوں خادم، اور بلیور میرے پاس بیٹھے لوگ نام کا میں خادم کہہ رہا ہوں، اور خدا کے لوگ کلیسیا کو فیڈ کرنے والا نہ ہو۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ کلیسیا بناتے ہیں، خادم یعنی جو چرواہے ہوتے ہیں جسے پاسٹر کہتے ہیں، وہ بھائیوں کلیسیوں کو فیڈ کرتے ہیں۔ جیسے خدا نے مجھے پاسٹر یہاں پر مقرر کیا ہے، میں کلیسیوں کو فیڈ کروں گا، تعلیم دوں گا۔ تو مجھے تعلیم کا پتہ نہ ہو تو میرا بس نام پڑھا ہو پاسٹر فلاں ہے، تو نام کا میں پاسٹر کہہ رہا ہوں۔ بھائیو بلیور ہوں گے، سامنے بلیور ہو، سکھانے والا کاہن ہو، تو پھر بھائیو وہ پاسٹر ہے، فیڈ کرنے والا ہے۔ اس طرح مبشر جو ہے اور ٹیچر جو ہے، یہاں پر ہم جو ہے وہ پریچنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، ٹیچنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، یہ ٹیچنگ دی جاتی ہے، ٹیچنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ لہذا خدا کا روح ہمیں سکھاتا ہے خادموں کے ذریعے سے، اور پھر خادموں کے ذریعے سے وہ سکھاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے، روح کو سکھاتا ہے کہ ہمیں سیکھتے چلے جانا ہے، اور خداوند کے لہو، یسوع مسیح کے لہو کو پاک جانا ہے، بار بار گناہ نہیں کرنا۔ وہی ایک دفعہ گناہ ہو گیا، معافی خدا دے دے گا، وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، ہمارا پہلا منزل کا نہ پاکی اگر آئے گی تو معافی مل جائے گی، مگر پھر ایک شخص بار بار گناہ کرتا رہے۔ اس لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے، خطوں کے اندر تعلیم دیتا ہے، اے بچوں گناہ نہ کرو، اور پھر کیا کہتا ہے، اے لڑکوں کون آنے والا ہے، اینٹی کرائسٹ مخالف مسیح آنے والا ہے۔ وہ تعلیم پر فوکس کرتا ہے کہ تعلیم پر غور کرو، جو جھوٹی تعلیم اگر آ گئی تو پھر خدا سے شیطان ہٹا ڈالے گا۔ گناہ جب آ گیا تو شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے گناہ انسان کی زندگی میں آئے، ایماندار بلیور کی زندگی میں گناہ آئے، یسوع کے لہو کو پمال کرے وہ، اور اس فضل کے روح کو نہ چیز جانے، اس یسوع کے لہو کو جس سے ہم پاک ہوئے ہیں اسے کیا کرے، وہ نہ پاک کرے۔ تو پھر جو بار بار گناہ کرتا ہے وہ مسیح کو روک ڈالتا ہے، اور پھر اس کے لہو کی بے قدری کرتا ہے، اس کے فضل کو، اس کے لہو کو، اس کے فضل کو، جس سے فضل سے ہم آزاد ہوئے بچ گئے ہیں، اس کی بے قدری کر دے۔ لہذا خدا کے کلام کے اندر یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسا سکھاتا ہے، مسا کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور پھر مسا کے ذریعے سے یہ کلیسیا جو ہوتی ہیں، چرچز جو ہوتے ہیں، یہ چار باتوں میں مضبوط ہوتے ہیں۔ سنیے، لکھا ہے کہ ایمان کی کلیسیا کے اندر لکھا ہے لوگ کیا کرتے تھے، ایماندار بلیور رفاقت رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رفاقت رکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ روٹی توڑتے تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ خداوند کے کلام میں رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، پھر دعا کرتے تھے۔ یہ چار باتیں ہیں جس سے کلیسیا مضبوط ہوتی ہے۔ اور جب پرانے اہلنامہ کے اندر خیمہ بنایا گیا تو خیمہ ریت کے نیچے ریت تھی، اور پھر پھٹے جو ہوتے نا وہ سارے ایریے کے اندر پھٹے لگاتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ چار بانس چلتے تھے، چار بانسوں کو باندھ دیتے تھے مضبوطی کے ساتھ۔ جیسے یہ ٹیبل ہے اس طرح سلپ ہو رہے، کیونکہ ریت کے اوپر بنیاد نہیں ہوتی، ریت کے اوپر جو ہے بنیاد نہیں بن سکتی، اس لیے وہ پھٹے لگائے جاتے تھے تاکہ وہاں پر خیمہ بن سکے اور وہاں پر خدا کے لوگ عبادت کر سکیں۔ تو وہ سارے نیچے پھٹے لگانے کے بعد چار بانس باندھتے تھے تاکہ ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اور ایک بانس اندر سے گزر جاتا تھا جس سے وہ سارا سٹرکچر جو تھا وہ مضبوط ہوتا تھا۔ اس کے بعد اوپر وہ بنایا جاتا تھا، سارا خیمہ لگایا جاتا تھا۔
تو وہ جو 4 بانس باندھے جاتے تھے اسٹرانگ کرنے کے لیے, اور ایک اندر ہی اندر لکھا بانس چلتا تھا, اس سے سارا جو خیمہ ہوتا تھا مضبوط ہوتا تھا. یہ جو اندر ہی اندر چلتا تھا جو نظر نہیں آتا تھا, یہ روح القدس ہے. اور یہ 4 بانس جو ہے کلیسیا اسے بلڈنگ کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح کلیسیا کو مضبوط کرنے کے لیے لکھا ہے کہ رفاقت رکھی جاتی ہے. ایک ایماندار کی زندگی میں رفاقت ہوگی تو وہ مضبوط ہوگا. بلیور, ایک ایماندار بلیور جو ہے اس رفاقت رکھے کلیسیا میں. اور اس کے بعد کیا ہے, روٹی توڑے تو اگر کوئی روٹی ہی نہ توڑے تو اس کا مطلب روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے. شاید بانی کے اندر نہ شریک ہو, یا رفاقت ہی نہ رکھے, خادموں کے خدا کی حضوری میں نہ آئے, تو پھر وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ کہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں, میں بڑا خدا کا بیٹا بیٹی ہوں, تو وہ کیسے زور پکڑے گا, کیسے روح القدس سے قبول ہوگا, کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہمیں رفاقت رکھنی ہے, اور اس کے بعد روٹی توڑنی ہے, اس کے بعد رسولوں سے تعلیم پانی ہے. یہ مسئلہ سکھاتا ہے خادموں کے ذریعے سے. روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے, سکھاتا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے رسولوں سے تعلیم پانی, اور پھر دعا کرنے میں مصروف تھے. دعا کے اندر آج ایماندار جو ہے دعا کے اندر بھی آتے ہیں. ہم کہتے ہیں دعا کے اندر آئے, کہتے بھائیو ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں, کام کے اندر مصروف ہے, 5 جاب کرنی ہے, تو کہتے ہیں دعا پہ آؤ. تو بھائی دعا کے اندر نہیں آئیں گے تو کیسے مضبوط ہوں گے؟ رفاقت نہیں رکھیں گے کیسے مضبوط ہوں گے؟ روٹی نہیں توڑیں گے, شاعربانی کے اندر شریک نہیں ہوں گے تو کیسے کوئی مضبوط ہوگا؟ کوئی شاعربانی ہی نہ لے, اسے رد کر دے, اس کے سامنے سے گزرے اور وہ لے نہ. تو آپ دیکھیے یہ کیسا مسیح کے لہو کو کوئی ناپاک جانے, کوئی بے قدری کر دے مسیح کی, تو آپ دیکھیے بڑی سزا پائے گا. لہذا رسولوں سے تعلیم ہمیں پانی ہے, دعا کرنی ہے. اور اگر کوئی دعا کے اندر نہیں آتا, ہم منگل کو چیختے رہتے ہیں کہ دعا کے اندر آئے. جو لوگ نہیں آتے ان سے ریکویسٹ کی جاتی آئے. تو اگر نہیں آئیں گے تو کہتے ہیں آپ مجھے کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں بڑے مصروف ہو گئے تھے فلاں کام. پھر وہ خدا کا روح مصروف کر دیتا ہے, پھر وہ ہٹا دیتا ہے خدا کے حضور سے, اپنے اس لکھا چراغ دان سے ہٹا ڈالتا ہے. جو دعا کے اندر نہیں ٹھہرتے, رفاقت کے اندر نہیں آتے, شاعربانی نہیں دیتے, اور پھر رسولوں سے تعلیم نہیں پاتے, پھر خدا کا روح ان کو ہٹا دیتا ہے, ان کے شمادانوں سے ان کو ہٹا دیتا ہے. لہذا ایک ایماندار بلیور مضبوط ہونا چاہتا ہے تو رفاقت رکھے, کلیسیا میں آئے, تعلیم پائے رسولوں سے, شاعربانی کے اندر شریک ہو, اور پھر دعا کے اندر آ کر خدا کی حضوری میں دعا بندگی کے اندر ٹھہرے, تب وہ مضبوط ہوگا. اس لیے بائبل کے اندر مسیح ہمیں سکھاتا ہے, وہ خادموں کے ذریعے سے سکھاتا ہے. اور خادم سچائی کی تعلیم بیان کرے, کلام میں سے بولے, اور لکھا جو کچھ خدا کے کلام کے اندر ہے, جو کچھ پولس نے خدا کے کلام میں سے بیان کیا, جو کچھ پترس نے خدا کے کلام میں سے بیان کیا, جو کچھ نبیوں نے, رسولوں نے خدمت کے اندر انجیل کو بیان کیا, سچائی کی تعلیم بیان کی, اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی سچائی کی تعلیم لینی ہے. جھوٹی تعلیم سے بچنا ہے, جھوٹے خادموں سے, جھوٹی تعلیم دینے والوں سے ہمیں لکھا ہے بچنا ہے, تعلیم سے بچنا ہے. ورنہ اس لیے لکھا ہے کہ اے بچوں کیا کرو, گناہ نہ کرو. آمین. اور پھر لکھا ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے, جھوٹی تعلیمات آئیں گی, ان سے بچنا ہے. اور پھر لکھا ہے بزرگوں کو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تم نے خدا کو جان لیا ہے. یعنی ایک میچور پرسن جو ہے, ایک میچور شخص جو ہے, اس نے خدا کو جان لیا ہے, یعنی خدا کے ساتھ وہ چلتا ہے. آمین. اسی طرح ہمیں وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے. خدا کا روح جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے, اس سے سیکھنا ہے. جیسے عرب کے اندر پولس رسول نے سیکھا, ہمیں بھی خدا سکھاتا ہے. آج ہمیں عرب میں جانے کی ضرورت نہیں, آج تو خادم ہمیں سکھاتے ہیں. خادم اگر موجود ہو, تعلیم دینے والے ہو, تو کوئی گھر میں بیٹھا رہے, کوئی سیکھنے کے لیے نہ آئے, کوئی خدا کے روح القدس سے سیکھے ہی نہ, تو وہ بھائیو سزا پائے گا, مار کھائے گا. اس لیے اگر وہ خدا میں مضبوط ہونا چاہتا ہے تو رفاقت رکھے, کلیسیا میں آئے, پھر شاعربانی کے اندر شریک ہو, اور پھر خدا کے کلام میں کیا رسولوں سے تعلیم پائے, اور پھر دعا کے اندر ٹھہرے, تب وہ مضبوط ہوگا. اور اگر ایک ایماندار ان چیزوں سے ہٹتا ہے تو پھر وہ خطرناک حالت میں ہے. شیطان اسے گناہ میں لے جائے گا, پھر شیطان اسے گمراہ کر دے گا, جھوٹی تعلیمات کا وہ شکار ہو سکتا ہے. اس لیے ایک ایماندار رفاقت کو کبھی نہ چھوڑے, دعا کے اندر آئے, اور پھر خدا کی حضوری میں آ کر تعلیم کو سیکھے, تاکہ وہ روح القدس سے زور پائے, شیطان کا مقابلہ کرے. اور شیطان لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یسوع مسیح نے بھی لکھا کلام کے ذریعے سے اسے جواب دیا. آمین. تو کلام کے ذریعے سے کلام کو سیکھیں گے تو پھر ہی جواب دے سکیں گے. لہذا روح القدس ہمیں جو دیا گیا ہے
وہ ہمیں سکھاتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں, پاکیزگی میں پرستش کر سکیں, یسوع کے لہو کو اپنی زندگی میں لے سکیں. کیونکہ شیطان ہمیں ناپاکی کے اندر ڈالنا چاہتا ہے مگر ہمیں گناہ نہیں کرنا. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے اے بچوں گناہ نہ کرو, کیونکہ گناہ جو کرتا ہے وہ یسوع مسیح کو علانیہ ذلیل و خوار کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے. اگر گناہ ملے تو معافی مانگنی ہے, اور اگر ہم راست بازی سے چل رہے ہیں, رفاقت بھی رکھ رہے ہیں, روٹی بھی توڑ رہے ہیں, تعلیم بھی پا رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں شکر گزاری کرنی ہے, پاک روح کی معمولی میں ہو کر چلنا ہے. جس طرح لکھا ہے کہ جب تیل ڈیلا جاتا تھا نبی پر تو اس کے سر پر, پھر اس کی باڈی پر, اور پھر اس کے پاؤں پر آتا تھا. اسی طرح روح القدس جب ہم رفاقت رکھیں گے, روٹی توڑیں گے, تعلیم پائیں گے, دعا کریں گے, تو پھر روح القدس ہماری زندگی میں اسی طرح زور پائے گا. ہم اسی طرح جیسے تیل بہتا ہے اس طرح روح القدس کا فلو ہماری زندگیوں میں بڑھتا چلے جائے گا, اور ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے, دنیا کے اندر اسٹرانگ ہو کر زندگی بسر کریں گے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے, آنکھیں بند.